नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। नरेंद्र मोदी के ठिकानों पर बहुत बड़ी रेड पड़ गई है। सीबीआई की रेड पड़ी है। ये रेड सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पड़ी है। 590 करोड़ का बैंक फ्रॉड हुआ है। और आपको बता दें, कई राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रेड पड़ गई है। कई अधिकारी अरेस्ट हुए हैं। केंद्र सरकार के कई अधिकारी अरेस्ट हुए हैं। और यह फ्रॉड जो चल रहा था वो केंद्र सरकार की मिलीभगत से चल रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होती है और सुप्रीम कोर्ट ने जांच का आदेश दिया, गिरफ्तारी का आदेश दिया और उसके बाद ताबड़तोड़ सीबीआई की रेड शुरू हो गई है। मैं पूरी वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि केंद्र सरकार अब फंस गई है, नरेंद्र मोदी फंस गए हैं। आपको पता होगा कि कोई भी बैंक या कोई भी बड़े बड़े बिल्डर हो या बड़ी बड़ी जो है संस्थाएं हो या बड़े बड़े जो है उद्योगपति हों, बिना सरकार की मिलीभगत के कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकते हैं। सरकार का मिलना बहुत जरूरी है, सरकार की मिलीभगत बहुत जरूरी है। और आपको बता दें, इस बार सरकार खुले तौर पर बैंकों के जरिए अपने उद्योगपति साथियों को जमकर फायदा पहुंचा रही थी, जिसका खुलासा हुआ है। लेकिन खुलासे के बाद अब कई अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे खेल में जो है कई अधिकारियों को लपेट लिया गया है। सीबीआई की छापेमारी की गई है। लगभग 77 जगहों पर छापेमारी की गई है। 8 राज्यों में छापेमारी की गई है। केंद्र में छापेमारी की गई है। पूरे देश में एक बड़े स्तर पर यह एक्शन शुरू हो चुका है। चलिए पहले विस्तार से आपको खबर की तरफ ले चलता हूं। देखिए, लिखा हुआ है कि 590 करोड़ का बैंक फ्रॉड, सीबीआई खोलेगी मास्टरमाइंड व सहयोगियों का राज। 6 आरोपी रिमांड पर लिए गए हैं। अदालत ने सीबीआई के तर्कों से सहमति जताते हुए 6 आरोपियों अभय कुमार, रिभव ऋषि, स्वाति और अभिषेक सिंगला, नरेश कुमार और मनीष जिंदल के प्रोडक्शन वारंट जारी किए हैं। साथ ही अदालत ने 5 दिन की रिमांड की मांग पर आंशिक रूप से सहमति देते हुए 3 दिन की सीबीआई की कस्टडी मंजूर की। ये सभी फरवरी में गिरफ्तार किए गए थे और मार्च से न्यायिक हिरासत में थे। बैंक मैनेजर रिभव ऋषि, एसीबी सूत्रों के मुताबिक चंडीगढ़ के सेक्टर 32 की आईडीएफसी बैंक के मैनेजर रिभव ऋषि पूरा सूत्रधार है, जिसने रिलेशनशिप मैनेजर के साथ मिलकर फ्रॉड किया। 6 माह पहले आरोपितों ने बैंक की नौकरी छोड़ दी, जिसके बाद से सरकारी पैसे से एंजॉय कर रहा था। वहीं दूसरा जो सबसे बड़ा गुनहगार है वो रिलेशनशिप मैनेजर अभय है। चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के आईडीएफसी बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर ऋषि की बनाई योजना पर काम करते हुए अपनी पत्नी व साले को भी शामिल कर लिया। अधिकारियों के पास जाकर अपनी ब्रांच में एफडी बनवाने के लिए लाइसेंसिंग का काम करता था। वहीं फर्जी कंपनी की मालकिन स्वाति सिंगला ने एक स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट के नाम पर कंपनी बनाई, जिसमें 75% की शेयर होल्डर है। पति के कहने पर कंपनी बनाकर फंड को दूसरे अकाउंट में भेजा गया, जहां से प्रॉपर्टी और शेयर मार्केटिंग में हिस्सा लिया गया। साथियों, ये वो चेहरे थे जो जमकर बैंक फ्रॉड कर रहे थे। लेकिन अब अगर दूसरे पहलू की तरफ आते हैं तो दूसरा एक बड़ी जो खबर है वो है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 8 राज्यों में 77 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी हुई। बिल्डरों के खिलाफ 22 नए केस दर्ज किए गए और लगभग कहा जा रहा है कि 40 से 50 लोगों को उठाया गया, गिरफ्तार किया गया है। देखिए, खबर है कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 77 जगहों पर छापेमारी की। सीबीआई बिल्डरों और बैंक अधिकारियों के बीच गठजोड़ की जांच कर रही है। यह गठजोड़ जो भोले भाले खरीदारों के साथ धोखाधड़ी कर रहा था, इस सिलसिले में 22 नई एफआईआर दर्ज की गई है। तो लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई इसमें ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। वो सीबीआई जो केंद्र के सारे पर काम करती थी, आज केंद्र की ही बैंड बजाने पर तुली हुई है। केंद्र की बैंड बजा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हुई है। और इसीलिए कहते हैं कि न्यायालय का निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। अगर न्यायालय निष्पक्ष होगा तभी देश में लोकतंत्र कायम रहेगा। अगर न्यायालय भी बिक गया, न्यायालय भी अगर मोदी के एजेंडे पे चलने लगा तो फिर देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और आज न्यायालय की ताकत है कि सीबीआई केंद्र के बैंक के खिलाफ एक्शन ले रही है, बैंक के अधिकारियों पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, केंद्र के अधिकारियों पर छापेमारी कर रही है। और अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाले दिनों में और भी बड़ा खुलासा हो सकता है और उस खुलासे के बाद और भी कई चेहरे लपेटे में आ सकते हैं। धन्यवाद।